और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। नगरपालिका चुनाव से ठीक पहले केकड़ी की राजनीति में बड़ा उलटफेर सामने आया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल ने 36 साल का भाजपा से नाता तोड़ते हुए मंगलवार को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस का दामन थाम लिया। पटेल मैदान स्थित कांग्रेस कार्यालय में पूर्व चिकित्सा मंत्री और पूर्व विधायक डॉक्टर रघु शर्मा ने मित्तल को कांग्रेस का दुपट्टा पहनाकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ मित्तल के समर्थक भी मौजूद रहे। पिछले कई दिनों से अनिल मित्तल के भाजपा छोड़ने की चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में जोर पकड़ रही थी। बताया जा रहा है कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें मनाने का प्रयास भी किया। जिलाध्यक्ष से लेकर वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी तक मित्तल से बातचीत कर उन्हें पार्टी में बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार बात नहीं बनी। मंगलवार सुबह मित्तल ने भाजपा जिलाध्यक्ष को अपनी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा भेज दिया, जिसके बाद दोपहर में उन्होंने कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर विधिवत कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। कांग्रेस में शामिल होने के बाद अनिल मित्तल ने कहा कि पिछले कुछ समय से भाजपा में उन्हें घुटन महसूस हो रही थी। उन्होंने कहा कि केकड़ी को जिला बनने से क्षेत्र के विकास को नई गति मिली थी, लेकिन भाजपा सरकार द्वारा केकड़ी को जिला का दर्जा वापस लेने से शहर और पूरे क्षेत्र को बड़ा नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि जब केकड़ी जिला बना था तो यहां कलेक्टर, एसपी सहित अधिकांश विभागों के कार्यालय शुरू हो चुके थे और करीब 1.5 वर्ष तक केकड़ी जिला रहा, लेकिन भाजपा सरकार द्वारा जिला समाप्त किए जाने से क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय हुआ। मित्तल ने कहा कि क्षेत्र के विकास में आई रुकावट और पार्टी के भीतर रहे कई आपसी मतभेदों के कारण उन्होंने भाजपा को छोड़ने का निर्णय लिया है। पूर्व मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने अनिल मित्तल का कांग्रेस परिवार में स्वागत करते हुए कहा कि कांग्रेस विकास की राजनीति में विश्वास करती है। उन्होंने कहा कि मित्तल बिना किसी शर्त के केकड़ी के विकास के लिए कांग्रेस में शामिल हुए। शर्मा ने कहा कि अनिल मित्तल क्षेत्र का बड़ा राजनीतिक चेहरा है। नगरपालिका अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल में शहर में तेजी से विकास कार्य हुए और उस समय भी उन्होंने मित्तल के विकास कार्यों की प्रशंसा की थी। उन्होंने कहा कि मित्तल के कांग्रेस में आने से निकाय चुनावों में पार्टी को सीधा फायदा मिलेगा और केकड़ी सहित क्षेत्र के चारों नगरपालिकाओं में कांग्रेस का बोर्ड बनेगा। कार्यक्रम में डॉक्टर रघु शर्मा ने केकड़ी को दोबारा जिला बनाने को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि कांग्रेस की सरकार दोबारा बनने पर वे केकड़ी को फिर से जिला बनाने का संकल्प लेते हैं। उन्होंने कहा कि यदि केकड़ी को दोबारा जिला नहीं बनाया गया तो वे राजनीति छोड़ देंगे। इस मौके पर कार्यक्रम में पीसीसी सदस्य सागर शर्मा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष समरवीर सिंह शक्तावत, नगर कांग्रेस अध्यक्ष हेमंत जैन, वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोहम्मद सईद नकवी, पूर्व प्रधान सीमा चौधरी, पूर्व पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू, कांग्रेस प्रवक्ता रतन पवार, सावर नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष विश्वजीत सिंह शक्तावत, सरवाड़ ब्लॉक अध्यक्ष श्यामलाल बेरवा, पूर्व पार्षद रमाकांत दादीच, मंजू बज, पूर्व नगर अध्यक्ष निर्मल चौधरी, नवल किशोर पारिक सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। इधर नगरपालिका चुनाव से पहले अनिल मित्तल का भाजपा छोड़ना कांग्रेस के लिए बड़ा राजनीतिक लाभ माना जा रहा है। केकड़ी के महाजन समाज में मित्तल की मजबूत पकड़ मानी जाती है। वहीं पालिका अध्यक्ष रहते हुए कराए गए विकास कार्यों के चलते शहर के विभिन्न वर्गों में भी उनकी राजनीतिक पहट बनी है तथा 2023 में भाजपा से विधायक के दावेदार भी थे। अब तक चुनावी माहौल में कांग्रेस के खेमे में अपेक्षाकृत मायूसी नजर आ रही थी, लेकिन मित्तल के कांग्रेस में आने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में नया जोश देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर निकाय चुनाव से ठीक पहले पार्टी के लंबे समय से जुड़े वरिष्ठ नेता का खुले तौर पर कांग्रेस में शामिल होना भाजपा को नुकसान कारित कर सकता है। अनिल मित्तल के पाला बदलने से केकड़ी नगरपालिका चुनाव का मुकाबला अब और दिलचस्प हो गया है। पूर्व पालिका आज हमारे लिए ये खुशी की बात है कि कांग्रेस परिवार को ताकत देने के लिए हमारे बीच में केकड़ी नगर पालिका के निवर्तमान चेयरमैन, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और जिन्होंने पिछले चुनाव में बीजेपी का विधानसभा से चुनाव का टिकट मांगा था, ऐसे मजबूत आदमी कांग्रेस पार्टी में आज शामिल हुए हैं। और इनको शामिल करने से पहले मैंने पूरे परिवार को कॉन्फिडेंस में लिया है और हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो सेक्रेटरी प्रभारी हमारे यहाँ, उनको भी, उनसे भी बात करके
और ये निर्णय किया है। कांग्रेस पार्टी में हम कोई भी निर्णय थोपने की प्रवृत्ति नहीं रखते, क्योंकि ये पार्टी कोई मेरी व्यक्तिगत जागीर नहीं है। ये पार्टी सबकी है और सबकी अपनी अपनी भूमिका है इसमें। तो आपने देखा होगा हमारे जितने ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जितने नगर अध्यक्ष हैं और जितने सीनियर लीडर हैं पार्टी के, वो सारे आज एक मंच पे अनिल जी का स्वागत कर रहे थे। और ये परिवार के लिए खुशी की बात है। देखिए, जब तक ये बीजेपी में थे, इनसे हमारे वैचारिक मतभेद रहे, इन्होंने भी हमारी आलोचना की, हमने भी इनकी आलोचना की है, लेकिन एक बात की तारीफ इन्होंने भी की है और मैंने भी की है कि जो अच्छा काम इन्होंने नगर पालिका में किया, हमने कभी उसमें कंजूसी नहीं बरती। मैंने खुद ने स्टेटमेंट दिया मिनिस्टर रहते हुए कि इन्होंने अच्छा काम किया है, ये अच्छा काम कर रहे हैं। ये होना चाहिए राजनीति, स्वस्थ राजनीति इसी को कहते हैं। आलोचना भी होती है पॉलिटिक्स में, तारीफ भी होती है, आलोचना भी होती है, दोनों चीज़ होती है। कोई अच्छा काम होता है, आगे बढ़ के हमको भी करना चाहिए, क्योंकि नैरो पॉलिटिक्स करने का मैं समझता हूँ कोई स्थान नहीं है लोकतंत्र के। लेकिन जिन परिस्थितियों में ये आए, वो परिस्थितियों के बारे में तो ये खुद ही बताएंगे। हम तो ये कह सकते हैं कि आज से ही कांग्रेस परिवार के सदस्य बन गए। अब ये हमारे परिवार के मजबूत स्तंभ रहेंगे, इनका सम्मान बरकरार रहेगा यहाँ पे, और कोई कंडीशन इन्होंने हमारे साथ नहीं रखी है। तो बिना कंडीशन के कांग्रेस पार्टी में आए हैं, एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, और वो एक खुद बता देंगे आपको। इसीलिए पूरे परिवार में खुशी है, इस बात की मजबूत व्यक्ति है, सामाजिक सरोकार वाले व्यक्ति हैं, उद्योगपति हैं, औद्योगिक संगठन के भी अध्यक्ष हैं यहाँ के सबके। मैं समझता हूँ कि एक निष्कलंक और निर्विवाद व्यक्ति कांग्रेस पार्टी में आया तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की ताकत बढ़ेगी। कांग्रेस का दामन थामा है, तो क्या कांग्रेस को निकाय चुनाव में इसका कोई ना कोई बेनिफिट मिलेगा? जब कोई मजबूत व्यक्ति कांग्रेस पार्टी में आता है तो उसका फायदा पार्टी को मिलता है। अब निकाय चुनाव से पहले आए हैं तो सिर्फ केकड़ी नगर निकाय में ही फायदा नहीं मिलेगा, चारों स्थानीय निकाय को फायदा मिलेगा और आने वाले हर चुनाव में फायदा मिलेगा। नगर पालिका चुनाव के अंदर अगली भूमिका इनकी क्या रहेगी? मैंने कहा ना कि इन्होंने कोई कंडीशन हमारे पास रखी नहीं। अब ये परिवार के हिस्से हैं, जितना मेरा अधिकार कांग्रेस में है उतना अधिकार इनका भी। समय और परिस्थिति के हिसाब से अगर कोई निर्णय लेना पड़ेगा तो लेंगे। आज मैंने कांग्रेस हिस्सा ग्रहण किए, इसके लिए मैं हमारे पूर्व चिकित्सा मंत्री आदरणीय बड़े भाई साहब रघु शर्मा, सुनील भैया, सागर भैया, विष्णु बना, हेमंत बना, अमर सिंह जी, श्याम जी बेवा, पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने मुझे कांग्रेस के सदस्य बनने का मौका दिया। बहुत खुशी की बात है और मेरे लिए बहुत अच्छा मुझे आज यहाँ लगते फील हुआ कि सब लोगों ने, सब कार्यकर्ताओं ने इस उत्साह के साथ स्वागत किया है। उन सबको भरोसा दिलाता हूँ कि मैं जब तक मैं हूँ और मैं साथ रहूँगा और जब तक मेरा जीवन रहेगा मैं कांग्रेस पार्टी की सेवा करूँगा, सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलूँगा और विकास का जो एजेंडा हमारे भाई साहब रघु जी शर्मा का है, उस एजेंडे के ऊपर हम सब मिलकर पूरे पार्टी को, पूरे संगठन को केकड़ी शहरी नहीं, टाटोडी, सरवाड़, सावर पूरी विधानसभा में मजबूत करेंगे। और जो भाई साहब का विजन है जिले को लेकर, जो महत्वपूर्ण निर्णय भाई साहब ने लिया कि 50,000 55,000 की जनसंख्या वाला शहर जिला बना, और जिला बनने से ही मतलब नहीं है, उसके बाद उसमें कलेक्टर के ऑफिस आना और सभी सरकारी डिपार्टमेंट आना, ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का क्षण था। और हम लोगों ने उसका दिल खोलकर स्वागत किया था, केकड़ी की जनता ने भी उसका स्वागत किया था। केकड़ी के लोगों ने जिस तरह से 2 लाख से ऊपर हस्ताक्षर करके जनता ने की आवाज़ पर भाई साहब ने जिला बनवाया था, तो एक बहुत ही अच्छा कदम था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण आज से 1.5 साल पहले ये जिला हमारे से छिन गया है। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि भाई साहब जब 2028 में वापस विधानसभा में पहुँचेंगे तो निश्चित तौर पर ये मेरे साथ जिला वापस केकड़ी को बनाऊंगा, ये संकल्प मैंने सार्वजनिक रूप से व्यक्त किया है, वरना मैं राजनीति में नहीं रहूँगा। मैं आपको कह रहा हूँ, इतना बड़ा संकल्प मेरा लिया हुआ है, केकड़ी वापस जिला बनेगा, ये संकल्प के साथ बची हुई राजनीति कर रहा रहूँगा। उस संकल्प को मजबूती देने के लिए हमारे साथ क्या कारण रहे आपने भाजपा छोड़ी?
मैंने बताया ना कि जिला जैसे मुद्दा कई तरह के जिले के साथ साथ विकास का जो एजेंडा भाई साहब का है, और उसके अलावा वर्तमान परिस्थिति में जो काम केकड़ी में हो रहे हैं, चल रहे हैं, वो आप लोगों को छुपे हुए नहीं है। किस तरह की राजनीति यहाँ हो रही है, मैंने हमेशा जहाँ रहा हूँ बिल्कुल पूर्ण निष्ठा के साथ काम किया है। कभी भी मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया। आप सब लोग मेरे से अच्छी तरह परिचित हो। 2015 से 20 लेके 20 तक का कार्यकाल भी आप लोगों ने देखा है, क्योंकि हमारे आप लोगों के साथी सुरेंद्र जी वैसा भी मेरे साथ वो पार्षद की भूमिका में वो रहे हैं। तो सब लोगों ने जाना है कि हम लोगों ने कभी स्वार्थ की राजनीति नहीं की है। जब भी हम नगर पालिका में थे तो भी हमने कभी कांग्रेस बीजेपी देख के ऐसा कोई कार्य नहीं किया था। हमने पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य किया था। ऐसी क्या मजबूरी हुई कि आपको 35 साल से जिस पार्टी में आप थे उसको छोड़ के कांग्रेस का दामन थामना पड़ा? जिले के साथ साथ कुछ ऐसी आपसी मतभेद की चीज़ें थी जिनको मैं सार्वजनिक करना उचित नहीं समझता, लेकिन यहाँ अगर किसी इंसान का दम घुटने लगे, किसी तरह का बातें होने लगे, तो उस परिवार से अलग हो जाना ही उचित है। केकड़ी सदर थाना क्षेत्र के उंदरी गांव में ट्रॉली चोरी प्रकरण में गांव के ही राजू कहार को गलत तरीके से आरोपी बनाए जाने के विरोध में तथा मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर मंगलवार को राजू कहार के परिजन पानी की टंकी पर चढ़ गए। सूचना मिलते ही पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और करीब 4 घंटे तक समझाइश का दौर चला। ट्रॉली चोरी मामले में आरोपी राजू कहार के पिता राधेश्याम कहार और बहन ग्यारसी कहार पानी की टंकी पर चढ़ गए। वहीं पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा की पूर्व महामंत्री जोधराज सिंह भी टंकी पर चढ़ गए। घटना की सूचना मिलते ही पंचायती प्रशासक रामप्रसाद मीणा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। मौके पर मौजूद ग्रामीणों और अधिकारियों ने टंकी पर चढ़े जोधराज सिंह सहित परिवार के सदस्यों से नीचे उतरने की समझाइश की। सूचना पर केकड़ी सदर थानाधिकारी मुकेश गोरा पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं गिरदावर नाथूलाल पटवारी, किशन लाल वर्मा सहित राजस्व विभाग के कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे और परिजनों से बातचीत कर उन्हें समझाने का प्रयास किया। करीब 4 घंटे तक चली समझाइश के बाद सदर थानाधिकारी मुकेश गोरा ने मामले की निष्पक्ष जांच करने तथा ट्रॉली चोरी प्रकरण में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। पुलिस के आश्वासन के बाद टंकी पर चढ़े परिजन और जोधराज सिंह नीचे उतर आए। परिजनों ने पुलिस से मांग की कि चोरी के वास्तविक आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और निर्दोष लोगों को मामले में आरोपी नहीं बनाया जाए। पुलिस ने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया। केकड़ी सदर थाना पुलिस ने एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी मुकेश गोरा ने बताया कि अजमेर पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला के निर्देशन में एरिया डोमिनेशन विशेष अभियान के तहत आपराधिक गतिविधियों में लिप्त अपराधियों की धरपकड़ और विशेष प्रभावी कार्रवाई के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है। टीम का सुपरविजन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मील व पुलिस उपाधीक्षक मनोज कुमार गुप्ता द्वारा किया जा रहा है। इस टीम ने न्यायालय एसएजम 1 केकड़ी से जारी कुर्की वारंट की तामील हेतु टीम का गठन किया गया, जिस पर कुर्की वारंटी के बारे में ग्राम धुंधरी में गुप्त रूप से वारंटी के बारे में मालूमात कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। थानाधिकारी ने बताया कि मामले में आरोपी धुंधरी पुलिस थाना केकड़ी सदर निवासी हनुमान पुत्र पोखर कहार को गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई करने वाली टीम में थानाधिकारी मुकेश गोरा सहित सहायक उप निरीक्षक रामस्वरूप, कांस्टेबल कन्हैयालाल व रामेश्वर शामिल है। कादेड़ा कस्बे की केकड़ी रोड स्थित ग्राम पंचायती परिसर पर पंचायती प्रशासक रामस्वरूप गुर्जर सहित प्रशासनिक अधिकारियों की कुंभकर्णी नींद के चलते पंचायती प्रशासन की बेशकीमती जमीन पर तारबंदी कर अवैध रूप से पक्का निर्माण कार्य किया जा रहा है। मंगलवार को ग्रामीणों ने केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम, अजमेर जिला कलेक्टर, संभागीय आयुक्त उपखंड अधिकारी केकड़ी सुरेश कुमार बलई, केकड़ी पंचायत समिति विकास अधिकारी सहित प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन भेजकर बताया कि केकड़ी रोड स्थित ग्राम पंचायत की भूमि पर पिछले लंबे समय से राजस्व कैंप सहित राजकीय कार्य आयोजित होते हैं। इसके साथ आसपास के मध्यम वर्ग एवं निम्न वर्ग की परिवारजन की भी उक्त पंचायत की भूमि पर शादी ब्याह, मुंडन,
सहित मांगलिक कार्यक्रम भी पंचायती प्रशासन की उक्त भूमि पर कार्य होते हैं, जिससे पंचायत को राजस्व की प्राप्ति होती है। ग्रामीणों ने ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन से पंचायती प्रशासन की उक्त भूमि पर की गई तारबंदी को हटाने की मांग की, जिसके साथ पंचायत प्रशासन की उक्त भूमि गांव की आबादी के मध्य में होने से इसके साथ ही पंचायत भवन के समीप अन्नपूर्णा रसोई भी संचालित होती है। ग्रामीणों ने प्रशासन से 7 दिन के भीतर आवश्यक कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। श्री मिश्रीलाल दुबे उच्च माध्यमिक अकादमी केकड़ी में रक्षाबंधन के पावन पर्व पर मेहंदी प्रतियोगिता व राखी बनाओ प्रतियोगिता का आयोजन उत्साह और उमंग के साथ किया गया। प्रतियोगिता में छात्राओं ने मेहंदी तथा छात्रों ने राखी प्रतियोगिता का अवलोकन भावना दवे एवं ममता कंवर द्वारा किया गया, जबकि राखी बनाओ प्रतियोगिता का अवलोकन विकास सिंह शक्तावत, राजेंद्र कुमार जांगीड़ और अमन पारिक ने किया। मेहंदी प्रतियोगिता में मेहंदी की सुंदरता और आकर्षण की डिजाइन की रचनात्मक व नवीनता, डिजाइन की बारीकी और स्पष्टता, साफ सफाई और सुव्यवस्थित प्रस्तुति, मेहंदी के रंग और गुणवत्ता तथा समग्र प्रस्तुति को मूल्यांकन का आधार बनाया गया। वहीं राखी बनाओ प्रतियोगिता में राखी की सुंदरता और आकर्षण, रचनात्मकता, नवीनता, रंगों का संयोजन, साफ सफाई और बारीकी सामग्री की उचित उपयोगिता का मूल्यांकन किया गया। राखी बनाओ प्रतियोगिता में प्रथम स्थान करण दमामी, द्वितीय स्थान रोहित जीनवाल और अजय जाट तथा तीसरे स्थान पर सोनू कटिक ने प्राप्त किया। वहीं मेहंदी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान माही सिंह, द्वितीय स्थान एलिना और तीसरे स्थान पर दीपांजलि राठौड़ रही। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने छात्रों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनका मुंह मीठा कराया। इससे भाई बहन के बीच प्रेम, स्नेह और एक दूसरे की रक्षा के संकल्प का संदेश दिया गया। प्रधानाचार्य ब्रह्मानंद शर्मा ने रक्षाबंधन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि रक्षाबंधन भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पर्व है। इस मौके पर डॉक्टर अविनाश दुबे ने बताया कि रक्षाबंधन की परंपरा अत्यंत प्राचीन मानी जाती है। भारतीय धार्मिक और ऐतिहासिक परंपराओं में रक्षा सूत्र बांधने का उल्लेख मिलता है। भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी से जुड़ी कथा तथा राजा बलि और माता लक्ष्मी की कथा रक्षाबंधन के सांस्कृतिक महत्व को दर्शाती है। टोल से बचने के लिए पुलिस अधिकारी के नाम से कथित तौर पर फर्जी कार्ड बनाकर उसका इस्तेमाल करने के मामले में केकड़ी शहर थाना पुलिस ने कांग्रेस के पंचायत समिति केकड़ी के निवर्तमान सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। थाना अधिकारी जगदीश प्रसाद चौधरी ने बताया कि पुलिस को एक ढाबा संचालक से सूचना मिली थी कि वहां कुछ दिन पहले 2 व्यक्ति खाना खाने आए थे। इस दौरान पुलिस का एक कार्ड ढाबे पर ही भूल गए। 2 दिन तक कार्ड लेने कोई नहीं पहुंचा तो ढाबा संचालक ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने कार्ड की जाँच की तो वह ब्यावर पुलिस उपाधीक्षक नरेंद्र पारिक के नाम से जारी होना सामने आया। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि जूनिया निवासी घनश्याम आचार्य इस कार्ड का कथित रूप से टोल शुल्क से बचने के लिए फर्जी तरीके से बनवाकर उपयोग कर रहा था। मामले में पुलिस ने आरोपी घनश्याम आचार्य को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने फिलहाल उसे शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है तथा फर्जी कार्ड तैयार करने और उसके इस्तेमाल से जुड़े तथ्यों की पड़ताल भी की जा रही है।